तो 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी? जो एग्जिट पोल्स आए हैं उन्होंने 5 राज्यों में सरकार को लेकर एक असमंजस बढ़ा दिया है। कुछ चैनल्स के एग्जिट पोल्स में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए गए हैं, जबकि कुछ बीजेपी को बड़ी पार्टी बता रहे हैं। सवाल यह कि किसे मिलेगा 202 का वो जादुई आंकड़ा। आपको दिखाते हैं कि अलग अलग एग्जिट पोल्स में यूपी में किसकी सरकार बनती दिख रही है। अलग अलग एग्जिट पोल्स के आंकड़े कहीं ना कहीं इस असमंजस की स्थिति को और बढ़ा रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर एक सवाल अभी भी बना हुआ है। तो बीजेपी हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं, लखनऊ से समाजवादी पार्टी नेता उदयवीर सिंह, मुंबई से कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और लखनऊ से बीएसपी नेता एमएस खान हमारे साथ हैं। उदयवीर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्योंकि अभी एग्जिट पोल्स के बाद विधानसभा की तस्वीर कैसी होगी इसको लेकर एक असमंजस बना हुआ है। अगर चुनाव के नतीजों के बाद जरूरत पड़ी तो मायावती के साथ खड़े होने में आप लोगों को परहेज होगा कि नहीं, ये बता दीजिए बस। परहेज का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारा और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, तो अगर मगर के आधार पर हम कोई जवाब दें और फिर उसके बाद आप लोग जनरलाइजेशन करें और उसके बाद एक से बात आगे बढ़ती जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है, कोई संवैधानिक संकट प्रदेश में आ जाता है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, राष्ट्रीय हित की बातें होती हैं कभी कभी, तो पूरा पार्लियामेंट एक हो जाता है। तो मायावती जी का सम्मान करना या उनके बारे में सम्मान से बात करना, इसको गठबंधन का रूप दे देना, मुझे लगता है कि बड़ा फैक्चुअली गलत है, अन्याय है। और मुझे दूसरी बात ये लगती है कि कई लोग, पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से क्रैक्स ढूंढते रहते हैं। आप ये खुलकर कहेंगे कि आप मायावती के साथ नहीं खड़े होंगे, नतीजे जो भी हों, ये आप कह पाएंगे? नहीं, ये हम लोग पहले से कह चुके हैं। ठीक है, तो ये जब हमारा अलायंस हुआ था तभी हम लोगों ने ये कहा था। ये मैं मानूं कि ये पार्टी की बात है कि हम लोग ये पार्टी की राय है, लेकिन उस समय सुन लीजिए, उस समय राहुल जी ने थोड़ा सा तारीफ कर दी थी मायावती जी की, तो आपने बहुत सारे कांग्रेस को लेके कयास लगा दिए थे कि कांग्रेस चली जाएगी उनके साथ और देखिए बाद में सपा को छोड़ देगी। इस तरह की बहुत सारी बातें मीडिया में आती नहीं। तो मुझे लगता है कि सम्मान देना या किसी की राजनीतिक स्थिति, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से, अन्य दलों से किसी भी दल की दूरी कम है। नहीं उदयवीर जी, सवाल ये इसलिए उठेगा ना, सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि प्रचार के दौरान वो सम्मान आपके प्रचार के दौरान भाषणों में नजर नहीं आया। कोसा आपने उनके प्रशासन को, मायावती को, लेकिन अब अगर सुर बदलेंगे तो सवाल तो उठेंगे। मैं प्रियंका चतुर्वेदी के पास जाती हूँ जी। एक सवाल कांग्रेस से। चुनाव के दौरान पूरा सम्मान उन्हें देते रहे। सम्मान देना और राजनीतिक विरोध होना अलग अलग चीज है। प्रियंका जी, सम्मान देना एक बात, प्रियंका जी, जिस तरह की तस्वीर एक तरह की एग्जिट पोल्स में निकल कर आ रही है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि किस तरह की विधानसभा की तस्वीर उभरेगी। ऐसे में आप लोग चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार में एक नामुमकिन सी तस्वीर सामने आई कि नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आए, कांग्रेस चाहेगी कि अगर जरूरत पड़े तो सपा और बसपा साथ आ जाए? देखिए, मैं अभी भी फाइनल क्या होगा और उसके बाद क्या बातचीत होगी उस पर मैं विचार नहीं करना चाहूँगी। इसके जवाब हम कल ज़रूर देंगे। हम एग्जिट पोल्स के हिसाब से मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी। कहीं हंग असेंबली दिखा रहा है, कहीं बीजेपी को मेजॉरिटी दिखा रहा है, तो ये डिस्कशन मैं कहूँगी कल तक रुक सकता है। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बहुत सारी नसीहत दे रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से सपा ने बसपा पे वार किया, बसपा ने सपा पे किया। ये भूल जाते हैं कि खुद की पार्टी के लिए ये नसीहत लागू नहीं होती है। अभी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी कैंपेनिंग की, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी, असेंबली इलेक्शन में भी, जम्मू और कश्मीर में पीडीपी के खिलाफ कितनी बातें कहीं, दोनों मिलजुल कर अभी सरकार चला रहे हैं। तो अगर नसीहत अपने आप पे भी लागू करें तो बहुत शोभा देगा उन्हें। रही बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी की जो सारी कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी रहती है
वो लोगों पे पर्सनल अटैक करने की होती है। इश्यूज पे, वो मुद्दों पे वो डिस्कस करते नहीं हैं। हमने अगर आज बसपा के बारे में, जब कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने बात की थी, हमने मुद्दों की बात की थी, हमने किसी पे पर्सनल अटैक नहीं किया, ना ही हमारी कोई भी कैंपेन रैलीज में किसी के ऊपर पर्सनल अटैक हुए हैं। वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को वो शोभा देता होगा, हमें नहीं देता है। आज भी हम मुद्दों पे बात कर सकते हैं, पर इस तरीके से पर्सनल अटैक कर करके हमारी राजनीति नहीं चली है। तो किसी को सम्मान देना का मतलब ये नहीं होता है हम गठबंधन की बात करने लग जाएं या उनके साथ अलायंस की बात करने लग जाएं पोस्ट पोल। अलायंस की बात अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है एग्जिट पोल्स के बाद एक तरह से रणनीति बनाने की तो बात कह रहे हैं। मैं इन शब्दों में इसको एक रूप दे सकती हूँ। संबित, जो तस्वीर आ रही है, आपके ऊपर वार हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, लेकिन इस वक्त आप लोगों के लिए ये शायद एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि अगर मेजॉरिटी बीजेपी के पास नहीं आती है तो सरकार किस तरह से बनाएगी, क्योंकि यहां पर रणनीति बननी शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है दूसरे खेमों में। ये ठीक बात है, दूसरे खेमे अपनी रणनीति बनाए, मगर भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। और देखिए, जनता ने, मैंने बार बार कहा है कि जनता ने एक रुख दिखाया है विगत कई चुनावों में कि वो एक डिसाइसिव मैंडेट देती है, कभी भी अधर में लटकने वाली मैंडेट जनरली नहीं देती है। तो हमें लग रहा है कि पोल ऑफ पोल्स, सभी जितने भी आप लोगों ने पोल किए हैं, सभी की क्रेडिबिलिटी है। तो अगर सबको एक मिला दिया जाए और समराइज किया जाए तो पोल ऑफ पोल्स पे जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मार्जिन से सरकार बना रही है। तो कल अब कुछ घंटों का ही विषय है, कुछ घंटे इंतजार करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, मैं ये बात समझ पा रहा हूं कि आज अभी भी डिबेट में वो हम पे आक्रमण करने में लगे हुए हैं। ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के नतीजे एग्जिट पोल में आ रहे हैं वो हम पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, मगर हमें विनम्र रहना है और विनम्रता के साथ जवाब भी देना है। जो होना था, जनता ने जिसे आशीर्वाद देना था, अभी प्रियंका जी पर्सनल अटैक की बात कर रही थी, आप बताइए कि अभी आशीर्वाद दिया नहीं है, नतीजे आने बाकी इससे बुरा क्या हो सकता है? एग्जिट पोल्स ने अभी नतीजे आने बाकी है, पे डिस्कस कर रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक बात है, नतीजे आने बाकी हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं। मगर आप लोगों ने हमें डिबेट तो एग्जिट पोल के आधार पर करने के लिए बुलाया है ना, वरना तो हम सब घर में चाय पीते, कल ही डिस्कशन करते। और उन एग्जिट पोल्स में भी असमंजस है। आपकी सरकार बन रही है, ये तमाम पोल्स नहीं कह रहे हैं, बटा हुआ है मैंडेट एक तरह से एग्जिट पोल्स का भी। मैं खान साहब से पूछती हूँ, खान साहब, जो तस्वीर अभी उभर कर आ रही है एग्जिट पोल्स में, उसमें एक बात साफ है कि कहीं बीएसपी किंग तो नहीं बन रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजा की भूमिका में जरूर आपको पहुंचा दिया गया है, क्योंकि अब हर किसी तरफ से कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं बीएसपी साथ आ जाए। इस तरह का एक तरह की रणनीति हर खेमे में नजर आ रही। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, उससे हमने पहले भी कहा कि हमसे मतलब नहीं है। कल जो रिजल्ट आएगा, कल जो जनता का मत आएगा, उसमें निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी, चाहे एग्जिट पोल कुछ भी दिखा ले, कुछ भी कर ले। कल के रिजल्ट के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ भी हो जाए, बहन कुमारी मायावती जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। चलिए खान साहब, कल आपको एश्योर करना चाहता हूं, कल दोबारा एक बार आपसे फिर बात करेंगे, क्योंकि जो आज जिस आश्वासन, बिल्कुल बात करिएगा, बिल्कुल बात करिएगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आज ये बात कह रहे हैं, शपथ समारोह में भी आप आइएगा। बिल्कुल, कल जो होगा, जो नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद तस्वीर कैसी उभरेगी उसका तो हर किसी को इंतजार है। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर तमाम एग्जिट पोल्स एक असमंजस की स्थिति रख रहे हैं। तस्वीर साफ होगी कल जब नतीजे आएंगे। अब समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह हमारे साथ हैं। उदयवीर जी, जिस तरह के एग्जिट पोल्स में तस्वीर आ रही है, कहीं ना कहीं आपके मंत्रियों ने भी बयान देने शुरू कर दिए कि कांग्रेस के साथ आने से हमें नुकसान हुआ। ये आंकलन, क्या आपको लग रहा है ये जो विरोध के जो स्वर हैं ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं कल नतीजे आने के बाद? अभी मैं सिर्फ एक आंकलन की बात कर रही हूं। सुचेता जी, किसी के भी बयान को किसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। रविदास मेहरोत्रा जी ने यह बयान दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी उनके खिलाफ खड़ा हो गया। कांग्रेस की लीडरशिप ने उसको बैक करने के लिए वापस कर लिया था, लेकिन डेट निकल जाने के कारण उसका पर्चा वापस नहीं हुआ और वो चुनाव लड़ता रहा। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का साथ दिया, लेकिन
टेक्निकली वो उम्मीदवार क्षेत्र में बना रहा। इसलिए रविदास मेहरोत्रा जी ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत सीट पर और उनके व्यक्तिगत अनुभव की बात है। उन्होंने ये भी इसको कहा कि जनरलाइज अखिलेश नहीं अकेले करना सरकार चाहिए। बना सकते थे, ये भी कहा। देखिए, जब पीड़ा उन्हें हुई, हम लोग ने भी पहले कहा, हम लोग ने भी ये कहा कि हम लोग अकेले सरकार बना सकते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोग 300 सीट जीतना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एकदम बाहर कर देना चाहते हैं। ये अभी राहुल सिर्फ जी ने भी एग्जिट यही कहा, पोल्स सब हैं लोगों ने जिनमें कहा, इसमें तस्वीर क्या साफ भी नहीं है, तो दरारें नजर आने लगी हैं। कल नतीजों के बाद क्या होगा इसके लिए नहीं, इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल कोई दरार तो उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल्स ने एक असमंजस की स्थिति बना दी है, क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे लिए ये स्थिति कल साफ होगी जब नतीजे आने शुरू होंगे। हमारे से हम बात करने के लिए एग्जिट पोल्स पर और तमाम आंकलन पर हमारे साथ जुड़े रहे संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, एमएस खान और उदयवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को याद दिला दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे जब कल आएंगे तो इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं सबसे तेज नतीजे सुबह 7 बजे से लगातार इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ हमारी स्पेशल कवरेज में देश के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक, जो आपके लिए हर सीट का करेंगे सटीक विश्लेषण।